जो विद्यार्थी 2022 में मैट्रिक की परीक्षा देने वाले हैं और उन्हें लगता है कि भौतिकी के प्रश्न हमसे छूट जाएगा, तो कृपया करके आप इस वीडियो को लास्ट तक देखिए। मैं गारंटी के साथ कहता हूं कि आप लोग को भौतिकी के प्रश्न बोर्ड एग्जाम में नहीं छूटेंगे। चलिए हम लोग वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और देखते हैं कि आप लोग का प्रथम क्वेश्चन क्या है। ये सारा क्वेश्चन आपका बोर्ड मॉडल है जो आप लोग को एग्जाम में पूछता है। प्रथम क्वेश्चन आपका दिया हुआ है कि स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है। तो देखिए, स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए हम लोग एक उपयोग करते हैं जिसे हम लोग प्रिज्म कहते हैं। तो पहले हम आप लोग को बता दें स्पेक्ट्रम क्या होता है। तो देखिए, स्पेक्ट्रम का मतलब होता है क्या, तो जब प्रकाश की किरणें प्रिज्म पर आपतित होता है, वो प्रकाश की किरणें होता है श्वेत प्रकाश। सूर्य के प्रकाश को हम लोग श्वेत प्रकाश बोलते हैं। सारा क्वेश्चन को आप लोग को प्रयास किया जाएगा कि प्रत्येक क्वेश्चन को एक्सप्लेन करके समझाया जाए, ऑब्जेक्टिव होते हुए भी। तो जब श्वेत प्रकाश की किरणें प्रिज्म पर आपतित होता है तो ये प्रकाश की किरणें 7 रंगों में विभक्त हो जाती है। प्रकाश की किरणें जब 7 रंगों में विभक्त हो जाती है तो प्रिज्म के दूसरी ओर 7 रंग की एक रंगीन पट्टी दिखाई पड़ती है, उसी को स्पेक्ट्रम कहते हैं। यहाँ पर प्रिज्म क्या है, तो प्रिज्म कांच का बना हुआ एक पारदर्शी माध्यम है जिसके कोई भी दो सम्मुख फलक आपस में बराबर नहीं होते हैं। या देखिए, प्रिज्म है जो इस प्रकार से बना होता है। देखिए इसके कोई भी दो सम्मुख फलक आपस में समानांतर नहीं होता है। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। प्रतिरोध का ऐसे मात्रक होता है। देखिए, प्रतिरोध का ऐसे मात्रक आपका ओम होता है। कभी अगर एग्जाम में पूछा था प्रतिरोध के ऐसे मात्रक बताइए, तो आपको जवाब देना है ओम होता है, जिससे हम लोग एक लेटर के माध्यम से सूचित करते हैं, इसे हम लोग ओमेगा कहते हैं। इसे हम लोग ओमेगा पढ़ते हैं, ओमेगा। यानी कि आप लोग को पूछा जाएगा एग्जाम में कि प्रतिरोध का ऐसे मात्रक, तो आपको ओम होता है, जिसे हम लोग ओमेगा द्वारा लिखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परिपथ में विद्युत धारा की माप किससे की जाती है। तो परिपथ में जो भी विद्युत धारा मापी जाती है उसको मापने के लिए हम लोग एक उपकरण का इस्तेमाल करते हैं जिसे हम लोग एमीटर के नाम से जानते हैं। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, दाढ़ी बनाने में कौन दर्पण प्रयुक्त होता है। मैं गारंटी के साथ ये फिक्स आपको बता देता हूँ, हर साल एग्जाम में क्वेश्चन आता है। 99% गारंटी देते हैं, 1% हर किसी को धोखा होता है इसलिए छोड़ देते हैं। लेकिन मैं गारंटी के साथ कहता हूँ ये क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में आएगा तो आएगा। दाढ़ी बनाने में कौन दर्पण प्रयुक्त होता है, क्योंकि अगर आप क्वेश्चन बैंक उठा करके देखिएगा तो लगभग लगातार हर वर्ष ये सब क्वेश्चन पूछ देता है। इसलिए हम आपको बता देते हैं कि क्वेश्चन आएगा। मेरा जैसा अनुमान लग रहा है 99% लेकर चल रहे हैं, 1% आपका धोखा। चलिए हम लोग आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस उपकरण में धन और ऋण का चिन्ह नहीं होता है। तो देखिए, जब हम लोग कोई भी चालक तार की कुंडली लेते हैं तो चालक तार की कुंडली में है जो धन और ऋण पता रहता नहीं है। ये आपका एक गैल्वेनोमीटर लगा रहता है। तो कोई भी कुंडली में है जो धन और ऋण का पता नहीं होता है, धन टर्मिनल और ऋण टर्मिनल के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका उपयोग होता है। तो देखिए, सरल सूक्ष्मदर्शी में जो उपयोग होने वाला है उसको होता है उत्तल लेंस। उत्तल लेंस में का उपयोग है जो सरल सूक्ष्मदर्शी में हम लोग करते हैं। लघु पथन के समय परिपथ में विद्युत धारा का मान काफ़ी बढ़ जाता है, यानी कि बहुत अधिक हो जाता है। जब परिपथ में लघु पथन का मतलब क्या होता है, एक बार फिर से समझ लीजिए। हमने आप लोग को पिछले वीडियो में बताया था लघु पथन का मतलब। लघु पथन का मतलब ऐसे आपका एक हो गया ये गर्म तार, ये हो गया ठंडा तार। जब ये दोनों आपस में किसी कारण बस सट जाते हैं तो सटने के बाद परिपथ में धारा दोनों मिलकर प्रवाहित करने लगता है, जिसके कारण परिपथ में धारा का मान काफ़ी बढ़ जाता है और इसके साथ जुड़े हुए विद्युतीय उपकरण जलकर नष्ट हो जाते हैं। इस घटना को लघु पतन कहा जाता है। यानी कि लघु पतन में है जो लघु पतन के समय है जो परिपथ में धारा का मान काफ़ी अधिक बढ़ जाता है। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। प्रकाश के परिवर्तन के कितने नियम है। देखिए, ये भी क्वेश्चन आपका हल्का है लेकिन बोर्ड मॉडल है। क्वेश्चन ये सब पूछता रहता है हमेशा। तो प्रकाश के अपवर्तन का 2 नियम है। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। किसी बल्ब से 220 वोल्ट पर 2 एम्पियर की धारा प्रवाहित होती है तो फिलामेंट का प्रतिरोध क्या होगा। बस सिंपल क्वेश्चन है। ओम के नियम के अनुसार हम लोग जानते हैं V बराबर क्या होता है IR। तो कह रहा है प्रतिरोध R पूछ रहा था, V आपका दे दिया 220 वोल्ट, 220 रख दिए। I का मतलब आपका 2 एम्पियर दे दिया है, गुना हमको पूछ रहा है R का मतलब प्रतिरोध R बराबर पूछ रहा है। तो बस हम लोग 11 दूनी 22, 110 ओम हो गया आपका आंसर। यानी कि सब आप लोग का सिंपल क्वेश्चन है जो आप लोग को एग्जाम में पूछता है ऑब्जेक्टिव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस माध्यम के अपवर्तनांक का मान होता है। तो किसी माध्यम का अपवर्तनांक का मान होता है sin I बटा sin R, जो हम लोग स्नेल के नियम से जानते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन, 1 किलोवाट तुल है। 1 किलोवाट घंटा को हम लोग यूनिट बोलते हैं। यानी कि 1 यूनिट बराबर होता है 3.6 गुना 10⁻6 जूल को हम लोग 1 यूनिट के नाम से जानते हैं। क्वेश्चन देता है, अगला क्वेश्चन है, समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है। समतल दर्पण में जो भी प्रतिबिंब बनता है वो काल्पनिक बनता है। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। विभवांतर का ऐसे मात्रक होता है। विभवांतर का जो ऐसा मात्रक होता है उसको हम लोग वोल्ट कहते हैं। ये सब क्वेश्चन भी बहुत महत्वपूर्ण है, जो हमेशा एग्जाम में पूछते रहता है, कभी एक साल गैप किया। अगला क्वेश्चन देखिए, किस विद्युत चुंबक बनाने के लिए प्राय किस पदार्थ के छड़ का उपयोग होता है। तो इस्पात के छड़ का उपयोग हम लोग है जो करते हैं विद्युत चुंबक बनाने के लिए। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। हमारे घरों में विद्युत की आपूर्ति की जाती है, वह 220 वोल्ट पर होती है। 220 वोल्ट पर प्रत्यावर्ती धारा उपयोग किया जाता है हमारे घरों में। इसी आप लोग को ऑब्जेक्टिव आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। किसी वस्तु का प्रतिबिंब आँख के जिस भाग पर पड़ता है उसको हम लोग बोलते हैं रेटिना। लेकिन मानव नेत्र के जिस भाग पर प्रतिबिंब बनता है उसको हम लोग रेटिना बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, एक स्वस्थ आँख के दूरी बिंदु होता है, यानी कि इसको दूरी बिंदु दे दिया, लिखने में हम लोग टाइपिंग करने में दिक्कत हो गया है। तो यानी कि एक स्वस्थ आँख के दूर बिंदु होता है बाबू, वो होता है आप लोग का 25 सेंटीमीटर। यानी अभी आप लोग से एग्जाम में पूछा जाएगा दूर बिंदु क्या है, तो आपको बोलना होगा 25 सेंटीमीटर। विद्युत चुम्बकीय प्रेरण की खोज करने वाले एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम था फैराडे। इसे हम लोग माइकल फैराडे के भी नाम से जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, जो नेत्र निकट स्थित वस्तु को साफ नहीं देख सकता है, देखिए उसको हम लोग दूरदृष्टि दोष कहते हैं। यानी दूर वाला दिखाई देता है और निकट वाला दिखाई नहीं देता है, तो हम लोग दूरदृष्टि दोष कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, किसी चालक के छोरों के बीच का विभवांतर भी है। यानी कि देखिए कोई चालक है, ए और बी मान लेते हैं, इसके विभवांतर आपका भी है, प्रतिरोध आपका आर है, तो धारा आई है, तो इसके भी संबंध बस ओम के नियम से हम लोग जानते हैं, वी आर बराबर वी बटा आई। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। 100 वाट का विद्युत बल्ब 250 वोल्ट के विद्युत मेन से जोड़ा जाता है, तो बल्ब से प्रवाहित धारा का मान कितना होता है, तो 0.4 एम्पियर। इतना एम्पियर की जो धारा देखते हैं कैसे बनता है, देखिए हम लोग पढ़े हैं, एक फार्मूला होता है विद्युत शक्ति बराबर, अगर आप लोग को याद नहीं तो एक झलक इसको देख लीजिए। पी बराबर पढ़े हैं वी आई, पी बराबर जब वी आई पढ़े हैं, पी का मतलब होता है पावर, पावर का मतलब शक्ति। यहाँ पर 100 वाट दे दिया है पावर, और वी का मतलब 250 वोल्ट, और गुना वो जोड़ा था धारा का मतलब वी आई, आई हो गया, शून्य से शून्य खत्म हो जाता है। जो देख रहे हैं 10, तो 10 बटा आपका कितना आ गया 25 आई। तो हम लोग जैसे इसको करेंगे तो 10 तो नहीं लग रहा था, 0 कितना हो जाएगा 4, यानी कि 25 कट जाता है। इसको कैलकुलेशन करिएगा तो आपका आंसर आ जाता है 0.4 एम्पियर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। विद्युत फ्यूज आधारित है, बस यही क्वेश्चन विद्युत धारा के उसमें प्रभाव पर। ये सब क्वेश्चन है जो हर वक्त आगे पीछे करके पूछे गए हैं। आप लोग को अब लास्ट एक है सेट लेकर के आएंगे, सेट ई। इतना जब आप लोग को पूरा प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, आप मेरे चैनल पर जाकर देखिए। ए बी सी डी एक लास्ट ई बताएंगे। इतना अगर आप सेट देख लेते हैं, 5 सेट ऑब्जेक्टिव का, बिहार बोर्ड के मैट्रिक के परीक्षा में एक भी क्वेश्चन आपको ऑब्जेक्टिव नहीं छूटेंगे। इसके बाद हमें जो 2 अंक वाले क्वेश्चन को हल सहित लेकर के आएंगे। धन्यवाद।